हेलो स्टूडेंट्स, कोरल ड्रॉ की नेक्स्ट क्लास में आप सबको स्वागत है। आज की हमारी क्लास बेस्ड होने वाली बेसिक्स पर और कुछ नए टूल्स पर। पिछली क्लास में भी हमने बेसिक्स समझा था, पिक टूल समझा था और प्रॉपर्टी लेआउट, प्रॉपर्टी बार को हमने अच्छे से समझा था। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला टूल है फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल ये होता है, इस टूल की मदद से हम लाइंस ड्रॉ करते हैं, या तो फ्री हैंड या स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के लिए कुछ ट्रिक्स हैं, शॉर्टकट्स के साथ करते हैं यूज़, और फ्री हैंड लाइन तो हम नॉर्मली बनाते हैं। हमने इस टूल पर क्लिक किया। अब हमें कुछ भी, जैसे पेंसिल से हम लाइन बनाते हैं सिंपली, वैसे बना सकते हैं आप। तो माउस का लेफ्ट बटन आप दबा के रखें और आपको जैसी लाइन बनानी है, जिस पैटर्न में बनानी है, आप बना सकते हैं। ठीक है, जब आपकी लाइन बन जाएगी तो आप इसको छोड़ दें। इस तरीके से आप फ्री हैंड लाइन बना सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, जैसी भी आपको बनानी है। आप तो ये समझ लो कि बस आप पेंसिल चला रहे हो पेपर पर, लेफ्ट बटन हमारा दबा रहेगा और ये आप बनाते चले जाएं जहाँ तक आपको ये बनानी है, जो भी पैटर्न आप बनाना चाहें। ठीक है, ये बन गया। इसमें आप फिर बाद में कलर वलर फिल कर सकते हैं ये। ठीक है, लेकिन अगर हमको स्ट्रेट लाइन बनानी है तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए क्या करें? स्ट्रेट लाइन हम सिंपल ऐसे भी बना सकते हैं। हमने इस टूल पर क्लिक किया। अब हमको लेफ्ट बटन दबा के नहीं रखना है, हम पहले एक क्लिक करके छोड़ देंगे तो ये लाइन हमारे शुरू हो जाएगी बनना। अभी मैंने माउस का कोई भी बटन नहीं दबाया, बस माउस को मूव कर रहा हूँ मैं कि हमको लाइन कैसी बनानी है। ठीक है, अब आप जिस डायरेक्शन में लाइन बनाना चाह रहे हैं, ऐसी बनाना चाह रहे हैं या ऐसी बनाना चाह रहे हैं, ये स्ट्रेट बनाना चाह रहे हैं, तो आप स्ट्रेट के लिए थोड़ा सा वेट करें। अगर आपको लगे कि यहाँ स्ट्रेट हो गई है तो आप यहाँ पर एक क्लिक और कर दें, तो ये लाइन आपकी इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि हम कंट्रोल की के साथ, तो हमने सबसे पहले क्लिक किया, एक पॉइंट, लाइन आ गई हमारे पास। अब हम कंट्रोल बटन दबा लेंगे और फिर इसको ड्रॉ करेंगे और एक पॉइंट पर जाके हम इसको फिर से क्लिक कर देंगे, तो ये हमारी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएगी जिस भी डायरेक्शन में आपको बनानी है। मान लो मुझे वर्टिकल लाइन बनानी है, फिर से टूल लिया, क्लिक किया। अब आपको जिस डायरेक्शन में ले जानी, पहले उस डायरेक्शन में रख लो, फिर कंट्रोल दबाओ और फिर इसको ले जाओ। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये करना है। इस तरीके से आप स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जैसे हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, अब स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हम वापस पिक टूल ले लेते हैं। आपको पता है कि फर्स्ट टाइम पिक टूल लेने पर ये क्या होता है, ये ग्रिप बना लेता है, सिलेक्शन वाली। ये सिलेक्ट हो गया, हमें ये ग्रिप दिख रही है। ठीक है, अब अगर हम इस पर दोबारा से क्लिक करें तो ये रोटेशनल हैंडल आ गए इसके। अब ये रोटेट कर सकते हैं। अभी मैं अगर इसको रोटेट करूं, सॉरी, अभी मैं इसको रोटेट करता हूं, फिर से ड्रॉ करते हैं, दूसरा टूल आ गया है। तो ये देखो, आपको एक सेंटर पॉइंट दिख रहा है, उस एक्सिस पे ये पूरी लाइन मूव कर रही है। आ रहा है समझ में? अगर मुझे इसका, मैं अगर सेंटर पॉइंट चेंज कर दूं, मुझे एक कॉर्नर से रोटेट करनी है, तो मैं इस पॉइंट को जिस तरफ से रोटेट करनी है वहाँ रख देता हूँ ले जाके। अब ये पूरी लाइन को फिर से मूव कराता हूँ, तो आप देखोगे सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग मूव करने लगी ये लाइन। ठीक है, तो आप रोटेशन से पहले सेंटर पॉइंट भी चेंज कर सकते हैं। ओके, अगर मैं इस सेंटर पॉइंट को यहाँ रख दूँ और फिर मूव कराऊँ तो ये इसके अकॉर्डिंग मूव करेगी। आया समझ में?
इसकी भी प्रॉपर्टी बार है, जो भी आप ऑब्जेक्ट लेते हैं उसका प्रॉपर्टी बार आता है, और जहाँ तक प्रॉपर्टी बार मिरर वर्टिकली तक सबका सेम ही रहता है। ये एक्स वाई दे रहा है कि आपका लाइन एक्स पर कहाँ पर है, वाई पर कहाँ है, ये स्केल के अकॉर्डिंग पोजीशन आ रही है। ये आपका हाइट और विड्थ आ रही है, इंचेस में आपने ले रखा है इसलिए इंचेस में आ रही है, और ये परसेंटेज आ रहा है। अगर मैं इस लाइन को छोटा करूं, ये नोड का पॉइंट दिया है, यहाँ से मैं अगर इसको छोटा करता हूँ तो आप देख रहे हो ये परसेंटेज इसकी कम हो गई, और दोनों पॉइंट कम हुए एकदम से क्योंकि हमने क्रॉस वाला लिया था। ठीक है, अगर मैं इंक्रीज करता हूँ तो, अगर मैं इसको ओपन कर दूँ, लॉक को प्रोपोर्शनल लॉक है, अब मैं इसको अगर छोटा करता हूँ तो आप देख रहे हो कि विड्थ कम हो रही है, और विड्थ के अकॉर्डिंग परसेंटेज, ये तो 94 ही है। अब लाइन में हाइट कहाँ है, तो आपकी लाइन आप देख रहे हो, लाइन आपकी इतना एरिया कवर कर रही है। अगर हम देखें स्क्वायर में तो ये इतना एरिया कवर कर रही है, तो ये हाइट दी जा रही है और ये विड्थ हो रही है क्योंकि तिरछी लाइन है आपकी। अगर आपकी लाइन स्ट्रेट होती बिल्कुल, या तो परपेंडिकुलर यानी वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल, तो एक चीज़ नहीं आ रही होती, या तो विड्थ या हाइट। ठीक है, ये लॉक होता है, अगर इस लॉक को लगा के रखेंगे तो विड्थ और हाइट दोनों एक साथ कम होंगी या ज़्यादा होंगी, अगर मैं इस कोने से करूँ तो। ठीक है, इसको भी अभी बताऊँगा। बाकी ये रोटेशनल है, आप रोटेट करना चाहते हो तो एंगल्स के द्वारा, तो आप यहाँ से रोटेट कर सकते हो। अभी हमने जो तिरछा कर रखा है, इसको कितना तिरछा कर रखा है वो यहाँ लिख के आ रहा है। ठीक है, आगे ये मिरर है आपका, मिरर हॉरिजॉन्टली है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो देखो ये इस तरीके से हो गई, और वर्टिकली करते हैं तो वापस वैसी हो गई ये। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कोई और ऑब्जेक्ट बनाऊँ, सपोज मैंने यहाँ पर सर्कल बनाया, सर्कल का प्रॉपर्टी बार देखो तो सर्कल का यहाँ तक सेम आ रहा है। यहाँ पर कुछ और बनाऊँ, पॉलीगॉन बनाता हूँ तो देखो पॉलीगॉन का भी यहाँ तक सेम आ रहा है। और अगर मैं सिंपली यहाँ क्लिक कर दूँ तो फिर ये किसका आ रहा है, ये लेआउट का आ रहा है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है पहले से, नज डिस्टेंस है ना, डुप्लीकेट डिस्टेंस का, और ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट एज फिल, ये मैं आपको पहले पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। क्लियर, आप लोग देख लें उसको, तभी ये वीडियो देखें जिससे कि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं आगे, एक पैटर्न बनाते हैं। पैटर्न पे आपको नज डिस्टेंस, डुप्लीकेट डिस्टेंस ये अच्छे से समझ में आएगा, रोटेशन एंगल, ये सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए एक पैटर्न ड्रॉ करते हैं, प्रैक्टिस के लिए भी अच्छा, और आप भी इसकी प्रैक्टिस करें घर पे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ। परफेक्ट बना स्क्वायर हमारा। ये स्क्वायर मैं बनाना चाह रहा हूँ 1 इंच का। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर आकर अभी 1 लिखूंगा तो नीचे भी आकर मुझे 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी अनलॉक है, लॉक रेशियो। अगर मैं इसको लॉक कर दूं और फिर यहाँ पर आकर लिखूं 1 और एंटर कर दूं तो दोनों अपने आप 1 हो जाएंगे। ठीक है, ये रेशियो को लेके चलता है और उसको लॉक कर देता है। इसके बाद थोड़ा सा और छोटा बनाते हैं, क्योंकि हमें पैटर्न बनाना है, ½ इंच का बनाते हैं, 0.5। ठीक है, अब इसको मुझे रोटेट करना है, तो रोटेट करने के लिए ये एंगल वाले टूल पे आऊँगा मैं, 45 डिग्री रोटेट करता हूँ इसको। ठीक है, रोटेट हो गया हमारा ये। अब इसको इसमें लेके आते हैं अपने लेआउट के अंदर, यहीं पर इसको बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब मुझे इसकी कॉपी बनानी है। कॉपी कैसे बनाएंगे देखते हैं। मैं नज डिस्टेंस में या डुप्लीकेट डिस्टेंस में सेटिंग कर सकता हूँ और उसके हिसाब से इसकी कॉपी निकलती जाएगी। तो पहले मैं अगर नज डिस्टेंस से करूँ तो आप देखिए कैसे बन के आता है। नज डिस्टेंस में सेट कर देता हूँ 1 इंच, कि मैं जब भी एरो की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराऊँ तो 1 इंच आगे बढ़ता जाए। ठीक है, ये मैंने यहाँ सेटिंग कर दी है और अभी यहाँ कुछ भी नहीं किया है मैंने। अब मैं इस पर करता हूँ क्लिक ऑब्जेक्ट पर, और क्लिक करने के बाद मैं दबाता हूँ यहाँ पर प्लस साइन।
देखो कंट्रोल डी और प्लस साइन में क्या अंतर है, दोनों ही बटन आपके कॉपी करने के काम आते हैं। कंट्रोल डी क्या करता है कि क्लिपबोर्ड में जाके सेव करता है, वहाँ से एक्शन को रिपीट करता है। लेकिन जो प्लस साइन है वो उसी पोजीशन पर, जिस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट रखा है एक्यूरेट उसी पोजीशन पर उसकी एक डुप्लीकेट बना देती है, तो उसमें क्लिपबोर्ड मेमोरी यूज़ नहीं होती। फिर आप उसको उठा के रख सकते हैं अलग, या फिर एरो की मदद से इधर उधर मूव कर सकते हैं। तो मैंने इसकी कॉपी बना दी है और नज डिस्टेंस में सेट है कि 1 इंच आगे बढ़ना। तो मैं एरो की जैसे ही दबाऊंगा आप देखोगे 1 इंच बाहर निकल आया। आ रहा है समझ में? फिर से प्लस दबाता हूँ, फिर से प्लस, फिर से प्लस, क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट जो बाहर निकल आया इसकी कॉपी थोड़ी ना है, तो फिर से प्लस करना पड़ेगा तब। कुछ इस प्रकार, ठीक है। हमने कॉपी करने से पहले एक चीज नोट नहीं की कि इसका साइज जो है वो इंक्रीज हो गया है, देखिए। तो इसको हम फिर से सेट करें 0.5, ठीक है। अब हमारा 1 इंच तो सेट ही है, प्लस एरो की, प्लस एरो की, ठीक है। अब हम इसके बीच में भी लाना चाह रहे हैं एक सेम पैटर्न, तो बीच में कैसे लाएं, है ना। देखिए, तो बीच में लाने के लिए वापस से यहां पर सेटिंग करते हैं। हमें कहाँ चलाना है, एक्स एक्सिस पे। ये एक्स एक्सिस है, वाई पे नहीं चलाना, सिर्फ एक्स पे चलाना। कितना, 0.5। तो मैं यहां पर क्लिक करूंगा और कंट्रोल डी करूंगा, ठीक है। फिर यहाँ क्लिक करूँगा, इसकी कॉपी बनाऊँगा, यहाँ क्लिक करूँगा, इसकी कॉपी, यहाँ इसकी, ठीक है। ये काम आप सीधे भी कर सकते थे, लेकिन मुझे आपको नज डिस्टेंस भी थोड़ा सा समझाना था, और ये भी, ये लीजिए। ये बन गया हमारा पैटर्न। इस पैटर्न में हम थोड़े से कलर कर लेते हैं। इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ, इसको भी रेड, अल्टरनेटिवली रेड कलर में इसमें कर देता हूं, ठीक है। अब जो बचे हुए ऑब्जेक्ट हैं उसमें मैं ग्रीन कर देता हूं। ये लीजिए, ठीक है। अब इस पूरे को सिलेक्ट करके मुझे नीचे लेके आना है। कहाँ लेके आना है, नीचे इसकी कॉपी बनानी है, ऊपर नहीं। तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ सेटिंग करेंगे। अब मुझे एक्स एक्सिस पे नहीं चलाना है, तो यहाँ 0 कर दूंगा। कहाँ चलाना है, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे कहाँ, पॉजिटिव की तरफ या नेगेटिव की तरफ। तो ऊपर की साइड चलाना हो तो पॉजिटिव, और नीचे की साइड चलाना हो तो नेगेटिव, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा -0.5, एंटर। अब इस अपने इनको सेलेक्ट करेंगे पूरा और करेंगे कंट्रोल डी, ठीक है। तो ये हमारा एक पैटर्न बनके आ गया। देखिए कितने आसानी से नज डिस्टेंस, डुप्लीकेट डिस्टेंस की मदद से हमने ये पैटर्न बना लिया। अदरवाइज इन ऑब्जेक्ट्स को आप एक एक करके बारीकी से लगाते रहते हैं तो इसमें बहुत टाइम आपका वेस्ट होगा, ठीक है। बेसिक है, पैटर्न बनाना सीखेंगे। नज डिस्टेंस, डुप्लीकेट डिस्टेंस अगर हमारा क्लियर हो गया, इस पैटर्न को बनाने से आपकी वो प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो हमेशा याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से और चीज़ें करना है। अभी हमें इसको, इतना आसान नहीं है ये पैटर्न। आप देख रहे हो ऊपर का जो हमारा पैटर्न बना हुआ है और नीचे का, उसके बीच में एक
स्पेस खाली है, इस स्पेस में हम एक सर्कल डालना चाह रहे हैं। हमने सर्कल लिया, सर्कल बनाने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल दबाते हैं। हमने यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ किया। इसको भी हम सेम 0.5, ज़्यादा हो रहा है, छोटा करते हैं यहाँ से। अभी भी बड़ा है। गलती से हमने एरो की दबा दी, तो उससे क्या हुआ है कि वो नज डिस्टेंस पे जो सेटिंग थी उसके अकॉर्डिंग वो जंप कर गया। हम इसको थोड़ा सा जूम करके फिर अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हमको क्या करना है, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी में ये नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि माइनस पे सेटिंग है अभी हमारी। तो बैक करते हैं, कंट्रोल जेड, क्लिक करते हैं बाहर। अब हमें ये कैसे चलाना है, आगे की तरफ चलाना है। तो फिलहाल हम इसको 0 कर देते हैं और ऊपर वाले एक्स एक्सिस को 0.5 पे सेट करके एंटर करते हैं। अब हम करते हैं इस पर क्लिक, कंट्रोल डी करते चले जाओ, अपने आप सेटिंग होती चली जा रही है। देखो, कंट्रोल डी करते जाओ, सेटिंग होती चली जा रही, प्रॉपर अरेंज होते चले जा रहे। अब इन सर्कल्स में भी हमको कलर देना है। तो सर्कल्स में कलर देने के लिए या तो आप इन सर्कल को एक एक करके सिलेक्ट करो, और या फिर आप एक फ्रेम लगाओ ऐसा जिसमें ये आपके जो रेक्टेंगल हैं वो कंप्लीट ना आए, आधे आधे आए, तो वो सिलेक्ट नहीं होंगे। जो शेप पूरा आ जाता है इस रिंग के अंदर वही सिलेक्ट होगा। तो इसको हम यहाँ से कलर दे देते हैं, चलो ब्लू दे देते हैं। ठीक है, अब हमको ये सर्कल नीचे की तरफ सब जगह फिल करना है। दिमाग लगाओ क्या करना होगा हमको, आ गया दिमाग में, बस वही करना है। क्या करना है, सबसे पहले डुप्लीकेट डिस्टेंस में एक्स एक्सिस को 0 करना है और वाई एक्सिस को आके -0.5 करना है और एंटर कर देना है। अब हम फिर से सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन देखो, इस ये जो लेआउट है ना, इसके बाहर से रिंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर से रिंग नहीं बनेगा। ये लो, सिलेक्ट हो गए। अब करते हैं कंट्रोल डी, करते जाओ, अपने आप अरेंज होते चले जाएंगे। देखिए कितनी आसानी से आप इस पैटर्न को फिल कर पा रहे हैं। आपने कल्पना की थी ये, और किसकी मदद से, सिर्फ नज डिस्टेंस और डुप्लीकेट डिस्टेंस की मदद से। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम चाह रहे हैं कि इसके पीछे एक बैकग्राउंड लगाए, तो हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। हमने यहाँ से रेक्टेंगल लिया, ठीक है, और एक रेक्टेंगल बनाते हैं यहाँ से। ये बन गया। थोड़ा इसको यहाँ से छोटा कर लेते हैं, इधर से भी। और इसमें कोई कलर दे देते हैं ऐसा जो यहाँ यूज़ नहीं किया हमने। चलो ग्रे दे देते हैं। ओह, ये क्या हुआ, आगे आ गया। तो अब इसको पीछे कैसे भेजें, सिलेक्ट है ही हमारा बस, तो हमें दबाना है शिफ्ट पेज डाउन, ऑटोमेटिक जाके पीछे सेट हो जाएगा। ठीक है, आपको इसकी ग्रिप दिख ही रही है, तो आप यहाँ से इसको खींच के कंप्लीट कर लें यहाँ तक। ऐसे ही इधर भी। ये लीजिए। तो मजाक मजाक में हमारा एक पैटर्न तैयार हो गया। ठीक है, इस तरीके से। अब आप देख रहे हो हर ऑब्जेक्ट की हमको ये आउटलाइन दिख रही है, जिसमें हमने कोई कलर नहीं दिया। आप चाहते तो कलर भी दे सकते थे, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट ये ब्लैक कलर की लाइन आ रही है। आप चाहते कि ये लाइन ना दिखे, तो
क्या करना है आपको, आउटलाइन हटानी। आउटलाइन कैसे हटाते हैं, तो या तो आप इस ऑब्जेक्ट को बाहर से एक रिंग बना के पूरा सिलेक्ट करें, है ना, या फिर इससे भी आसान तरीका है कि कंट्रोल ए दबा दें, तो आपका पूरे ऑब्जेक्ट जो भी इस शीट पर हैं सब सिलेक्ट हो जाएंगे। सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको आउटलाइन दिखे। इन आउटलाइंस को हटाने के लिए यहाँ पर हमें एक रेड लाइन दिख रही है, पुराने वर्जन में क्रॉस दिखेगा, इस पर आकर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक किस लिए होता है, आउटलाइन के लिए। लेफ्ट क्लिक किस लिए होता है, फिल कलर करने के लिए। तो हमें आउटलाइन हटानी है तो यहाँ पर रेड क्लिक करेंगे, सॉरी राइट क्लिक करेंगे। कहाँ पर, यहाँ पर ऊपर आकर सेट आउटलाइन कलर, तो देखिए सबका आउटलाइन कलर जाता रहा। फिर वो चाहे सर्कल हो, आपका ये स्क्वायर हो, या पीछे लगाया बैकग्राउंड, सबका चला गया। क्लियर। तो इस तरीके से आप अपने सिस्टम पर नज डिस्टेंस और डुप्लीकेट डिस्टेंस की प्रैक्टिस करें अलग अलग साइज में, आपको ये हमेशा याद रहेगा। ठीक है, चलिए ये कंट्रोल डी से अब मैं आपको कुछ चीज़ें और सिखाता हूँ। ये यहाँ पर रहने देते हैं। यहाँ पर मैंने जैसे कोई एक शेप बनाई, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा है। ये इसमें मैंने कोई कलर दे दिया। कलर देने के बाद मुझे इसकी कॉपी बनानी है, और कॉपी ऐसे बनानी कि मैं ये चाहता हूँ कि कोरल ड्रॉ को पैटर्न समझ में आ जाए कि हम किस डायरेक्शन में कॉपी बनाना चाह रहे हैं, कितनी डिस्टेंस पर। हम एक बटन प्रेस करते हैं, वो अपने आप वो डिस्टेंस देता चला है, ना तो हमें ऊपर नज डिस्टेंस ऐड करनी पड़े, ना ही डुप्लीकेट डिस्टेंस ऐड करनी पड़े। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो मैंने दबाया यहाँ से प्लस, और प्लस दबाते ही मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से उठाऊँगा कंट्रोल की मदद से, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट की मदद से, इसको बिल्कुल स्ट्रेट लगाना है मुझे। यहाँ छोड़ दिया मैंने, ठीक है। अब मैं जितनी बार भी कंट्रोल डी दबाऊंगा वो इसी अकॉर्डिंग इतनी ही डिस्टेंस पर सभी ऑब्जेक्ट्स को सेट करता हुआ चला जाएगा। कौन, क्लिपबोर्ड कोरल ड्रॉ का कंट्रोल डी, ये देखिए आया समझ में। अब हमें और बनानी है कॉपी, हम इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे, फिर से करेंगे प्लस और इसको उठा लेंगे यहाँ से। उठाने के बाद अगर हम इसको ऐसे रखते हैं, रखने के बाद तो मैंने स्टार को उठाकर यहाँ ऊपर रख दिया। अब मैं जितनी बार भी कंट्रोल डी दबाता जाऊँगा ये इसी पोजीशन में अरेंज करता हुआ चला जाएगा, देखिए, ठीक है। तो ये पैटर्न बनाना हमें इजी पड़ता है इस तरीके से। ये किसकी मदद से बन रहा है, क्लिपबोर्ड की मदद से बन रहा है। एक बार वो आपका पैटर्न समझ लेता है, फिर वो उसी हिसाब से काम करता हुआ चला जाता है, ठीक है। चलिए ये हम हटा देते हैं। अब मैं आपको बिना कीबोर्ड की मदद से किस प्रकार से हमें कॉपी बनानी है उसको देखते हैं, माउस की मदद से। हम इसी को चेक करते हैं। तो कंट्रोल ए करते हैं, पूरा सिलेक्ट हो गया हमारा। अब देखिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं, मूव करके, जिससे कि आपको दिखेगा ये सही से। अब इसको जूम करते हैं, ठीक है। अब मुझे इसकी एक कॉपी बिल्कुल इसके एक बगल से बनानी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, प्लस या कंट्रोल डी, है ना। माउस की मदद से कैसे करेंगे, तो देखो ध्यान से सुनना है आपको और उसको समझना है। लेफ्ट क्लिक बटन से हम इस पर होल्ड करेंगे थोड़ी देर। होल्ड करने के बाद इसको लाएंगे साइड से, तो आपको एक ट्रांसपेरेंट ग्रिड, बिल्कुल आपकी डिज़ाइन की ट्रांसपेरेंट ग्रिड दिखेगी। और उसको हमें कहाँ रखना है, पहले उसको हम अरेंज कर लेंगे कि कहाँ रखना है। अभी मैंने बटन छोड़ा नहीं है, लेफ्ट बटन दबा हुआ है, ठीक है। अब हमें, अगर हम इसी पोजीशन में लेफ्ट बटन छोड़ देते हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो वहाँ से हटकर इस पोजीशन पर आ जाएगा जो अभी हमने करंट बना रखी है। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि इसकी कॉपी निकल के आए। तो कॉपी निकलना तो लेफ्ट बटन को दबा ही रहने देना है,
और हमें दबाना है राइट क्लिक। लेफ़्ट को दबा के रखना है, ध्यान रखना। जैसे ही हम राइट क्लिक का बटन दबाएंगे प्लस साइन बन के आ जाएगा, फिर हम लेफ़्ट बटन को छोड़ देंगे तो आप देखोगे इसकी कॉपी बन के आ गई। फिर से देखिए, कंट्रोल ए किया मैंने, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। क्या करना है मुझे, सबसे पहले लेफ़्ट क्लिक बटन से यहाँ क्लिक करना है और यहाँ से किस पोजीशन में मैं रखना चाह रहा हूँ पहले उस पोजीशन में जाकर माउस को रख लेना है। लेफ़्ट बटन अभी दबा ही रहेगा आपका। अब लेफ़्ट बटन छोड़ने से पहले हमें दबाना है राइट क्लिक और फिर लेफ़्ट बटन छोड़ देना है, तो ये कॉपी बन जाएगी आपकी। अगर हम इस पोजीशन में कंट्रोल डी फिर से दबाएं तो वो इसी प्रकार से कॉपी बनाता चला जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा कुछ डुप्लीकेट करने का, पैटर्न्स बनाने का आज का वीडियो। उम्मीद है आप सब कुछ समझ में आया होगा अच्छे से। इसकी प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं फिर सैटरडे को अपनी नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।